Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 4. That is agriculture, and today I am going to deliver its third lecture. So my dear students, let's just get started and move forward towards the knowledge. So today I am going to deliver knowledge 3.4.3 that is name main crops of Pakistan. यानी कि पाकिस्तान में जो मेन क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं हम उनके बारे में बात करेंगे. सो मेजर क्रॉप्स जो है वो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर दो तरह की है. वन इज फूड क्रॉप एंड अदर इज द कैश क्रॉप. अब फूड क्रॉप और कैश क्रॉप क्या है ये सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे दैट व्हाट आर कैश क्रॉप्स. ये हम बहुत छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं कि कैश क्रॉप्स क्या होती हैं. वेरी गुड. कैश क्रॉप्स उनको कहते हैं जो कि सेल करके पहले उनको ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, उसके बाद उनको क्या क्या हार्वेस्ट करने के बाद उनको सेल कर दिया जाता है टू जनरेट मनी. तो उनको हम क्या कहते हैं? हम उनको कैश क्रॉप्स कहते हैं. वेरी गुड. सो पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह की कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं. सो उनसे इनकम जनरेट की जाती है. और फूड क्रॉप्स ऑब्वियसली नाम से आपको पता चल रहा है दैट दे आर यूज्ड टू फुलफिल आवर फूड नेसेसिटीज. ठीक है. इसी तरीके से एक वर्ड होता है स्टेपल क्रॉप्स. अब स्टेपल क्रॉप और फूड क्रॉप में क्या फर्क है ये जब अभी हम फूड क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली कैश क्रॉप कौन सी है? दैट इज कॉटन. सो कॉटन किस लिए कैसे कहां पे पाई जाती है? सो पाकिस्तान मेजर कैश क्रॉप यील्डिंग अप टू 730 kg per hectare and driving both exports and local industry with 4.1 million bales used annually. So enhanced seeds and government support have elevated production. So पाकिस्तान की एक बहुत मेजर जो क्रॉप है दैट इज कॉटन, जिसको पर एकड़ के ऊपर जो है वो 730 kg जो है वो यहाँ ग्रो की जाती है. और इसके अलावा 4.1 मिलियन बेल्स जो होते हैं, गट्ठे जो होते हैं इसके, वो एनुअली प्रोड्यूस किए जाते हैं. सो इसके जो सीड्स हैं और गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से इसकी प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा एनहांस किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो क्लाइमेटिकली इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ कॉटन. और ये पूरी दुनिया में इसकी मांग जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होती है और भी बहुत जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है. सो पाकिस्तान के वो कौन कौन से रीजन्स हैं जहां कॉटन ग्रो की जाती है? दिस इज द मैप ऑफ द पाकिस्तान. सो मोस्टली इट इज ग्रोन इन द एरियाज ऑफ पंजाब एंड सिंध, some areas of Balochistan and some areas of Khyber Pakhtunkhwa are also involved in the growing of this cash crop. So vital regions कौन से हैं? पंजाब में रहीम यार खान है और मुल्तान है. सिंध में हैदराबाद और सक्खर सबसे ज्यादा वाइटल है. बलोचिस्तान में लेसबिला के करीब ये मौजूद ग्रो की जाती है और खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान में. सो गवर्नमेंट लोन्स एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज फर्दर इनकरेज कल्टीवेशन. सो लोगों को मोटिवेट किया जाता है, किसानों को मोटिवेट किया जाता है कि वो फर्दर जो है इस क्रॉप को ग्रो करें. नेक्स्ट इज ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल्स. ऑयल इनको खाने के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इनको खाने के अलावा इनसे जो है वो इकोनॉमी के लिए भी है, यानी कि मनी जनरेट करने के लिए भी इनको यूज किया जाता है. सो पाकिस्तान ग्रोज सनफ्लावर एंड सोयाबीन फॉर एडिबल ऑयल यील्डिंग अराउंड 700 kgs of oil seeds per hectare. So despite producing 0.745 million tons of oil annually, meeting only 8% of the demand. So imports from Indonesia and Malaysia are essential. So key cultivation areas include Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. So although पाकिस्तान में इससे ज़्यादा भी इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन स्टिल ये हमारी नीड को पूरा नहीं किया जाता. सो इसलिए इसको इंडोनेशिया या मलेशिया जो है, जो कि विच आर वेरी रिच इन ऑयल सीड्स, वहाँ से इनको इम्पोर्ट किया जाता है. उसके बाद आ जाता है टोबैको, जिसको तंबाकू कहा जाता है. सो इट इज ऑल्सो कैश क्रॉप जो कि पाकिस्तान में वाइडली ग्रो की जाती है. सो पाकिस्तान केटर्स टू बोथ लोकल डिमांड एंड एक्सपोर्ट्स. इट्स कल्टिवेशन स्पैन्स प्रोविंसेस पंजाब, सिंध एंड खैबर पख्तूनख्वा टू एनहांस आउटपुट एंड इंट्रोड्यूसिंग इम्प्रूव्ड एंड वैरायटीज एंड इज क्रूशल. सो ये जो है ये पाकिस्तान में दोनों की तरह से यूज किया जाता है. ये हमारी लोकल डिमांड्स को भी पूरा किया जाता है और मनी जनरेट करने के लिए इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है. मेनली ये पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में इसको ग्रो किया जाता है. इसके बाद आ जाती हैं फूड क्रॉप्स जो कि खाने की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिनमें वीट, शुगर केन. वीट जो है ये हमारी कैश क्रॉप भी है और ये हमारी फूड क्रॉप भी है, लेकिन मैंने इसको फिलहाल फूड क्रॉप में इंक्लूड किया है. सो वीट,
वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, ये तमाम क्या है? दीज आर द फूड क्रॉप्स। अब फूड क्रॉप में और स्टेपल क्रॉप में क्या फर्क है? स्टेपल क्रॉप्स जो है दे आर इंक्लूडेड इन फूड क्रॉप्स, बट फूड क्रॉप्स जो है इट्स अ बिगर टर्मिनोलॉजी। स्टेपल क्रॉप जो है ये छोटी टर्मिनोलॉजी है। ये मोस्टली कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूसिंग जो ग्रेन्स होती हैं और जो अनाज होता है उसको हम स्टेपल क्रॉप कहते हैं, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फूड क्रॉप। सो जैसे कि दालें हैं, अनाज है, मेज है, व्हीट है, ये तमाम क्या है? ये स्टेपल क्रॉप्स हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेपल क्रॉप, बट everything staple crop, fruit and vegetables, they are part of food crops. So first of all we'll talk about the wheat. So wheat is Pakistan's main food crop, क्योंकि हम रोटी खाते हैं और ये किस चीज से बनती है? ये mainly wheat से यहाँ बनती है. So benefiting from technology and new varieties for increased yield. Besides irrigated areas, wheat grows in regions with rainfall. So जहाँ पर irrigation की जाती है, पानी सप्लाई किया जाता है कैनाल से, ये तमाम उन एरियाज में भी ग्रो की जाती है। इसके अलावा जहाँ बारिशें ज्यादा होती हैं वहां भी wheat आसानी ग्रो हो जाती है। So wheat growing regions पाकिस्तान में कौन कौन से हैं? Mainly Punjab, Sindh, some parts of Balochistan, and also in Khyber Pakhtunkhwa. So these areas are mainly used to produce or to grow wheat. Next is rice, यानी कि चावल। अब rice जो है ये पाकिस्तान की food crop भी है and it is also a cash crop, but I have included it in food crop only. So rice ranks as Pakistan's second most crucial food crop, serving both domestic needs and exports. यानी कि देखिए अगर इसको export के लिए पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, so that means it is also a cash crop. So as the world's fourth largest rice producer, Pakistan generates 2 million tons annually. So 2 मिलियन टन जो है पाकिस्तान एनुअली प्रोड्यूस करता है चावल, और ना सिर्फ ये पाकिस्तान के लोगों की फूड जरूरियात को पूरा करता है, बट इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सपोर्ट। और पाकिस्तान का चावल बहुत ही मजेदार है। सो कौन कौन से एरियाज हैं विच आर रिच इन ग्रोइंग राइस? आप देख सकते हैं कि मोस्टली इट इज अगेन पंजाब एंड देन सिंध। सो मोस्टली इट इज ग्रोन इन पंजाब, और आप देख सकते हैं कि ये कौन से रीजन्स हैं जो कि जहां पे मेनली इसको ग्रो किया जा रहा है। देन इट इज ऑल्सो सिंध, and subsequently employment opportunities it provides different people, and the renowned basmati rice originates here. So जो बासमती चावल है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, ये पाकिस्तान में ही पैदा होता है। Then comes maize, यानी कि छल्ली, जिसको आप कॉर्न भी कहते हैं, ये भी पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है, and maize holds the position of the third most vital food crop in Pakistan, following wheat and rice. And maize serves diverse purposes, being consumed directly, used as poultry need and meeting industrial demands. So ये पोल्ट्री में भी यूज किया जाता है, जहां पर मुर्गियां वगैरह रखी जाती हैं उनकी ग़िज़ा के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड्स में इसका तेल वगैरह भी निकाला जाता है, और इसको और भी अनाज के इस्तेमाल के लिए यूज किया जाता है। और मेज ग्रोइंग रीजन्स कौन से हैं? मेनली इट इज पंजाब, ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, एंड ऑल्सो सिंध एंड बलूचिस्तान के भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां इसको ग्रो किया जाता है। सो नोटेबली कश्मीर dedicates 0.122 million hectares to autumn maize. After the involvement of international companies, the production of spring maize in Pakistan has increased significantly. So कुछ आज़ाद कश्मीर के भी इलाके हैं जहां पर जो मेज है वो ग्रो की जाती है। उसके बाद अदर क्रॉप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? उसमें चिकपीज आ जाते हैं, पल्सेस आ जाती हैं, और बैलेंस डाइट्स आ जाती है। मिलेट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, और ये अक्सर ड्राई रीजन्स जो है जैसे कि बलूचिस्तान के सैंडी एरियाज जो है इसको वहां ग्रो किया जाता है। और 90% ऑफ द मिलेट क्रॉप इज कंज्यूम्ड एज द फूड, व्हाइल द रेस्ट सर्व्स एज बर्ड फीड एंड मेडिसिन। इसको खाने में की ग़िज़ा के लिए भी यूज किया जाता है, और इसके अलावा इसको बर्ड फीड और मेडिसिन के यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बाजरा कहा जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, क्योंकि मैंने तमाम कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स के साथ मेनली आपको बताया था कि ये कौन कौन से रिच एरियाज है जहां ये ग्रो किया जाता है। सो आपने व्हीट, राइस, मेज और कॉटन के एरियाज को आइडेंटिफाई करना है इस एम्प्टी मैप में। पॉज द वीडियो एंड क्विकली आइडेंटिफाई इट।
जी, आई होप टीचर्स ने ये एक्टिविटी कंप्लीट करवाई जिसमें मैप बच्चों को प्रोवाइड किया गया और उन्होंने आसानी, आप ग्रुप में भी इस एक्टिविटी को करवा सकते हैं, इवन आप 2 टीम्स में भी डिवाइड करके इस एक्टिविटी को करवा सकते हैं, जिसमें बच्चे आएंगे और आके बताएंगे कि यहाँ ये फूड क्रॉप्स ग्रो होती हैं और यहाँ ये कैश क्रॉप्स जो है मेनली ग्रो की जाती हैं. सो नाउ फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट इन print from by your teacher after the lesson and the activity. Students will finish the worksheet. So pause the video and finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete skill 4.8 and 4.9. So this will be your homework. And my dear students, today we have discussed about the main crops that are grown in Pakistan, which are divided into cash crops and food crops. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.